हूं गार्गी, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। छात्र संघ चुनाव को राजनीति की नर्सरी माना जाता है। बहुत से लोग राजनीति के दांव पेच यहीं से सीखते हैं और राजनीति की दुनिया में अपनी बड़ी पहचान बनाते हैं। छात्र राजनीति ने हमारे देश को भी कई दिग्गज नेता दिए हैं, जिन्होंने केंद्र से लेकर राज्य की सत्ता में बड़े बड़े पद संभाले हैं। चाहे वो सुषमा स्वराज हो, अरुण जेटली हो, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, अजय माकन हो, मनोज सिन्हा हो, ममता बनर्जी हो, ऐसे नामों की सूची बहुत लंबी है। अब आप सोच रहे होंगे इन नामों का जिक्र अभी हम यहाँ क्यों कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि उत्तराखंड की ये खबर छात्र राजनीति से ही जुड़ी हुई है। ये तस्वीरें रुड़की के KL-DAV PG कॉलेज की है। यहाँ छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से ही माहौल गर्म है। उत्तराखंड के 140 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में 7 नवंबर को छात्र संघ के चुनाव होने वाले हैं। तारीखों का जैसे ही ऐलान हुआ, छात्र संगठनों ने अपनी रणनीति तेज कर दी। जीत हासिल करने के लिए धुआंधार प्रचार हो रहा है। कोई संगठन किसी तरह की कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाह रहा है। इस बार के छात्र संघ चुनाव में भी मुख्य टक्कर हमेशा की तरह बीजेपी के छात्र इकाई ABVP और कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के बीच है। रुड़की के KL-DAV PG कॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ छात्र संघ अध्यक्ष की कुर्सी पर NSUI का कब्जा है। ABVP दावा कर रही है कि इस बार के चुनाव में NSUI का सफाया हो जाएगा। मुझे भी 3 साल हो गए देखते देखते, यहाँ 2-3 साल से लगातार NSUI बनती आ रही थी, तो कोई काम नहीं हुआ कॉलेज के अंदर। किसी भी तरह की किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे परेशान हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती, किसी का प्रैक्टिकल में दिक्कत है, किसी की फीस में दिक्कत है। जितनी भी प्रॉब्लम्स है NSUI ने एक भी मुद्दा हल नहीं किया यहाँ पे ना। जो हमारे कार्य अधूरे रह गए हैं, क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है ऋतिक NSUI की ओर से, वो पिछले साल अध्यक्ष रहा, तो उसके कुछ अधूरे कार्य रह गए हैं जो उसको मुझे पूरा करना है। और NSUI ऐसा नहीं है, हर एक काम में स्टूडेंट का साथ देती है और मेरे भी साथ दिया उन्होंने। इसी प्रकार से हम आगे भी साथ देंगे। ऐसी चुनावी टक्कर हर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में देखने को मिल रही है। हरिद्वार के सबसे पुराने SMJN PG कॉलेज की तस्वीरें भी अब आपको दिखाते हैं, जहां साल 2018 से छात्र संघ के चुनाव नहीं हो पाए और इस मुद्दे को लेकर छात्र नेता कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। द्वारा में कुछ भी वो आदेश नहीं हुआ कि वो छात्र संघ चुनाव होंगे या नहीं होंगे, हम कुछ नहीं बताते। फिर हमें लारे दिए जाते हैं कि करवाएंगे एडमिशन के बाद करवाएंगे, या कोई भी कुछ भी पेपर ले आते हैं, बीच में कुछ भी कर देते हैं जो जिससे चुनाव ना हो। क्योंकि हमारे कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें छात्र संघ चुनाव से सही हो सकती हैं, जैसे हमारा ग्राउंड हो गया, स्पोर्ट्स कमेटी हो गई, और अस्थायी कक्षाएँ जो इन्होंने स्थायी कक्षाएँ जो उन्होंने अस्थायी कक्षाओं में चला रखी हैं, उसके पैसे जो हैं पूरा कॉलेज प्रशासन बढ़िया मजे ले रहा है उस पैसे के। वो हमारी मांग है अस्थायी कक्षाओं को लेकर भी है, जो अस्थायी होनी जरूरी है। उत्तराखंड में छात्र संघ के खिलाफ वोटिंग 7 नवंबर को होगी, जिसमें अब बहुत वक्त नहीं रह गया है। चुनाव के नतीजे भी उसी दिन घोषित हो जाएंगे। इस बार छात्र संघ चुनाव के इतिहास में पहली बार है जब एक साथ प्रदेश के सभी कॉलेज में एक ही दिन चुनाव हो रहे हैं और इस बार सबकी नजरें हैं छात्रों से जुड़े संगठनों की भी और उनके ऊपर बैठे दिग्गज नेताओं की भी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।